नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर में। दोस्तों, हम सोचे थे क्या कि अब वीडियो बनाना छोड़ देंगे, कोचिंग रिलेटेड कोई प्रकार का इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि टेलीग्राम में आप लोग को कुछ दिखाए थे हम, वहां से हम काफी डिमोटिवेट हो चुके थे। आप लोग देख रहे होंगे कि 4 दिन तक लगातार कोई भी प्रकार का मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। लेकिन बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे शिक्षकों का, जो कोचिंग संचालक हैं, बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे कोचिंग में बच्चे निरंतर घट रहे हैं, बहुत ज्यादा ही घट रहे हैं। और आपने थंबनेल में देखा होगा कि कोचिंग में बच्चे खाली हो गए, अब हम कोचिंग चलाना बंद कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार का देखे होंगे। तो एक्चुअली क्या है, कोचिंग में बच्चे क्यों घट रहे हैं, ये भी चीज बताने वाले हैं आपको। कैसे मैनेज कीजिएगा, कैसे आप एक क्या चीज बोलते हैं, ग्राफ को एकदम कांस्टेंट रख करके चलिएगा, ये सारे चीज का डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। आप यदि नए हुए तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के अंत तक जाइए। ठीक है, और हो सकेगा एक आध शेयर भी कर दिया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बात हो गया क्या, आपको एक फोटो दिखा रहे, इधर देखिएगा। ये मेरा एक बैच था जिसमें से लगभग नहीं तो 50 से 60 बच्चे थे। आपको पता होगा कि झारखंड बोर्ड जो मेरा है, आप लोग का तो बहुत सारे स्टेट बोर्ड में पहले एग्जाम हो गया था, हम लोग का एक चल रहा है अभी हड़िया सरकार। ना कोई शिक्षा का कोई व्यवस्था उस प्रकार है, ना सही टाइम पर एग्जाम लेना है, 4 साल सरकार बने हुए हो गया, ना किसी को रोजगार देना सका, ना कोई प्रकार का वैकेंसी निकालने सके, कोई उस तरह से कोई नहीं किए हुए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि खुद को रोजगार में लाने के लिए, बेरोजगारी से रोजगार में आने के लिए तरह तरह से प्रयास निरंतर करते जा रहे हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग को तरह तरह से इम्तिहान देना ही पड़ रहा है, अपने जीवन से संघर्ष लगातार करना ही पड़ रहा है। ठीक है, अब हम बात क्या करना चाहते हैं, जैसे देखिएगा क्या कि आपको जो फोटो दिखाएं, मेरा ये कोचिंग, ये बैच में अच्छा खासा बच्चा था, नहीं खाली हो गया। तो आखिर खाली क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो रहा है कि सर आप तो हमेशा बोलते थे कि अच्छा से पढ़ाते हैं, हमको भी खुद में भरोसा था कि हम बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, हम बहुत ज्यादा स्टूडेंट को पीछे मेहनत करते हैं, लेकिन क्या हो गया, ऐसा खाली क्यों हो गया। अब इसमें अब आपको बताते हैं कि क्या पैसे की वजह से खाली हो रहा है, आपको सारा चीज डिटेल बता रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, देखिए ये मंथ का कितना चल रहा है, 13 या 14 तारीख चल रहा है, बीच मंथ चल रहा है। और आपको पता होगा कि हमारे कोचिंग में रूल क्या है कि एडवांस लेना। ठीक है, 1 महीना का पहले पैसा जमा लेना। लेकिन बात क्या हो गया कि जितने भी बच्चे थे सभी का एडवांस पैसा जमा रहने के बावजूद भी कोचिंग छोड़ दिए। अभी क्यों छोड़ दिया पता है कि देखिए, पहले क्या होता था कि सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता था, बच्चे लोग थोड़ा मोड़ा पढ़ते थे, और अब क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव कर दिया है, किसी तरह एग्जाम देके पास करना है उनको। लास्ट टाइम एडमिशन लेते हैं कोचिंग में, तैयारी थोड़ा मोड़ा करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, पास कर जाते हैं। उसके बाद क्या रहता है कि एक रिजल्ट का वेट करते हैं कि अब रिजल्ट आएगा तब जाके एडमिशन करवाएंगे 9 क्लास में, उसके बाद ही ट्यूशन पकड़ेंगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि मेरे पास सारा जब पैसा जमा रहने के बावजूद भी कोचिंग खाली करके चल गए। अब जब हम सभी स्टूडेंट से पूछने लगे कि ये लड़का नहीं आया, ये लड़की क्यों नहीं आई, कहना है कि सर वो बोले क्या 1 तारीख से ट्यूशन करेंगे, वो बोले क्या 9 क्लास का रिजल्ट आएगा तब जाके ट्यूशन करेंगे। तो एक चीज है, गांव में ये बहुत बड़ा मानसिकता चल रहा है, आप लाख मेहनत कीजिएगा, ठीक है, लेकिन जो बच्चे छोड़ने वाले रहेंगे ना, उसको आप पकड़ के नहीं रह सकते हैं। इसमें देखिएगा क्या होता है, गांव के लगभग पेरेंट्स का गलती है। हम आपसे बात करना चाहते हैं क्या कि मान लीजिए कि आप लोग एडवांस नहीं लेते हैं, बहुत सारे कोचिंग में एडवांस नहीं लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे कोचिंग में भी लागू कर दिए, गांव में भी हमारे वीडियो देख के कि नहीं अब एडवांस लिया जाएगा, पैसे का समस्या ही खत्म हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए हम पहले एडवांस ले लिए थे तो बहुत सारे पेरेंट्स हमको पहले पैसा दे दिए। अब हम उन पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं कि जो पैसा दे के और उनका बच्चा यदि ट्यूशन नहीं आ रहा है, अब बात हो गया क्या कि सिलेबस से पढ़ाए कि आपका बेसिक पढ़ाए, ये सारा चीज मैटर करता है हम पर कि हमको पढ़ाना क्या है। ठीक है, तो पढ़ाने को तो हम पहले से सिलेबस सेट कर लेते हैं कि 15 दिन लगभग आपका बेसिक लेवल का पढ़ाई चलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग वाला पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके बच्चे को पकड़ के रखने सकेंगे। लेकिन इतने मेहनत करने के बावजूद भी सभी बच्चे छोड़ देते हैं। तो पेरेंट्स से बात इसलिए करना चाहें क्योंकि उन पेरेंट्स से हम बात करना चाहते हैं कि जो पैसा दे दिए थे, ठीक है, तो आखिर आपको बच्चों को ट्यूशन भेजने में क्या दिक्कत हो रही है, बच्चों को ट्यूशन भेजिए, हम पढ़ाने के लिए तत्पर हैं। तो ये रूल आप लोग में भी लागू होता है। ठीक है, भले आप लोग एडवांस नहीं लेते होंगे, थोड़ा सा पेरेंट्स का गलती रहता है क्या कि अरे बच्चा छोड़ दिया, पूछा भी नहीं कि क्यों ट्यूशन तुम छोड़ दिया। सो जो स्टूडेंट थोड़ा सा जागरूक रहता है कि नहीं हमको पढ़ते रहना है, ट्यूशन छोड़ देंगे तो घर में मन भी नहीं लगेगा, करेंगे तो करेंगे क्या, और हम लोग को सीखने का और सिखाने का यही एक अवसर रहता है कि सिलेबस से हट के कुछ पढ़ाने का। तो ये रीजन हो जाता है क्या, सभी में मानसिकता बैठ गया। अभी गांव के बच्चे को देखिए, हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं सुधारने का, लेकिन आप ये 100% नहीं बोल सकते कि सुधार लेंगे। सो
क्योंकि यहाँ का मानसिकता जिसको चीप थिंकिंग बोला जाता है वो चीज का है गांव के बच्चों का। यदि गांव के बच्चे सही से यदि पढ़ने लगते और गांव के बच्चे यदि पेरेंट्स सही से जागरूक रखते तो आज हर क्षेत्र में गांव का भी बच्चा आगे बढ़ता है। लेकिन हमारे गांव के बच्चे बहुत पिछड़ रहे हैं, शहर के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रीजन हो गया कि नहीं सिलेबस से भी एंड हो गया, एडमिशन करवाएंगे तब जाके पढ़ेंगे। सेकेंड आपको हम बता देते क्या रीजन रहता है। सो अभी एक्चुअली क्या है कि शादी का सीजन भी चल रहा है, तो सभी लोग अपना गेस्ट घर जाना पसंद करते हैं। एग्जाम खत्म हो गया तो मौसी घर जाएंगे तो मामा घर जाएंगे, इस प्रकार से अब 1 तारीख से ट्यूशन आएंगे। तो ये भी रीजन हो जा रहा है। सारे एकदम आपको जांच पड़ताल करने के बाद आपके पास हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी रीजन हो जा रहा है। ठीक है, तो आप हमको देखने जाइएगा तो एकदम मेरा बात करते हैं क्या लगभग 45% स्टूडेंट कोचिंग छोड़ चुके हैं, 45%। लेकिन बात करते हैं क्या दोस्तों, क्या कोचिंग फिर से आगे नहीं बढ़ेगा? क्या फिर से वो जगह पर नहीं पहुंचने सकेंगे? फिर से वो भीड़ नहीं आएगी? आप 1 महीना तक वेट कीजिए। जो बैच का हम दिखाए थे फोटो, वो बैच का हम लाइव आपको दिखा देंगे, फिर से बैच भर देंगे हम। लेकिन बात होता है क्या कि यहाँ पे हम भी खुद डिमोटिवेट होते हैं। ऐसा बात नहीं कि हम भी, मेरा भी खर्चा लिमिट रहता है। जैसे मान लीजिए हम सोचते हैं कि मेरा कुछ अब 40,000 50,000 कोचिंग से आ रहे हैं, उसके जगह 20,000 आ गए, तो वो जो मेरा 30,000 20,000 रुपए जो कम आए वो मैनेज कहाँ से होगा? तो टेंशन हम लोग का भी होने लगता है, फिर सोचने लगता है क्या कोचिंग बंद हो रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं। यदि आप मेहनत कर रहे थे तो फिर से रिटर्न बच्चा आप ही के पास वो आएगा। लेकिन 1 महीना आपका थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। आप जिस लय पर लगे हुए वही लय पर लगे रहे, क्योंकि 6-7 साल से हम कोचिंग चला रहे हैं। ये प्रत्येक साल की मेरी कहानी है, प्रत्येक साल का। आप फिर से देखिएगा 1 तारीख आएगा, फिर जैसे रिजल्ट आ जाता है, ज्यादातर बच्चे जब रिजल्ट आ जाते हैं, जब 10 में एडमिशन करवा लेते हैं तब जाके बढ़ते हैं, 9 में एडमिशन करवा लेते हैं तब जाके बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास एडमिशन हो गया होगा, बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया होगा, तो अब धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, ऐसा बात नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा सा 1-2 महीना अभी जो है मार्च अप्रैल ये सब डाउन रहता है। अप्रैल मई तक ले लीजिएगा, मई तक 15 मई तक आपका कोचिंग थोड़ा सा डाउन रहेगा। ये प्रत्येक साल का रूल है, जो आप लोग गेस नहीं कर पा रहे होंगे कि बच्चा कोचिंग छोड़ क्यों रहा है। इसलिए मेरा हमेशा फोकस रहता था क्या कि छोटे बच्चे जो रहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 ये सब बच्चों पर थोड़ा फोकस ज्यादा कीजिए। ये सब अर्निंग आपको ज्यादा देंगे। ठीक है, क्योंकि वो बच्चों लोग का एग्जाम भी होता है, लेकिन वो लोग छोटा बच्चा जो रहता है उनको पेरेंट्स थोड़ा दबाव देके भेजते हैं। लेकिन 5 के जो ऊपर के बच्चे रहते हैं उन पर पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं देते। जिनके पेरेंट्स ध्यान देते हैं उनके बच्चे आपके पास आ रहे हैं, जिनके पेरेंट्स ध्यान नहीं देते उनके बच्चे नहीं आ रहे। तो आप जो कार्य में लगे हुए हैं आप निरंतर प्रयास करते रहिए। और हमेशा आपसे मैं यही चीज कहना चाहते हैं, क्या अपने इनकम के 2 सोर्स बनाइए। एक कोचिंग चला रहे हैं, एक यूट्यूब कर लीजिए, या फिर आप एक जेरोक्स मशीन खरीद लीजिए और छोटा मोटा दुकान कर दीजिए किताब कॉपी का। जो आपके स्टूडेंट है वही आपसे परचेज करेंगे, खरीदेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इनकम आपका आएगा। टेस्ट वगैरह सब लेते हैं तो वो सब का जेरोक्स कॉपी आप खुद दे सकते हैं, आपको वो चार्ज नहीं लगेंगे। तो थोड़ा देखिए बात हो जाता है कि आप लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन कोई भी कोचिंग चला रहे हैं तो ये भी एक बिजनेस ही है। आप YouTube चला रहे हो तो ये भी एक बिजनेस ही, हर क्षेत्र रहता है, सभी बिजनेस ही कहला रहा है। एक शिक्षा देना एक अच्छी जगह है, लेकिन एक हम लोग के उम्र का देखिएगा तो एक ये बिजनेस का भी नाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं नाम दे सकते, हम लोग पैसे के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। जिनको लगेगा कि नहीं सर आप पैसा के लिए ही तब पढ़ा रहे हो, ऐसा बात नहीं है। शिक्षा भी देना है और अपना फैमिली को भी लेके चलना है। ठीक है, ये बात हो गया। अब बात हो गया सेकंड इनकम का, जो बोले कि 2 इनकम का सोर्स रखिए, उससे क्या होगा थोड़ा मोड़ा आपका मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। ये हमेशा हम बोलते आते हैं। तो दोस्तों फाइनली मेरा ले देके यही चीज कहना रहा था क्या कि आप लोग घबराइए मत, आपका कोचिंग अच्छा खासा भी फिर से आ जाएगा, फिर वही मार्केट बनेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा सीजन ऑफ है, जिसके चलते आपके पास कोचिंग में बच्चे कम है। हमारे साथ भी ऐसा है। ठीक है, तो आप धैर्य बनाए रखें और निरंतर प्रयास करते रहें। ठीक है, और इसी प्रकार आप यदि और वीडियो चाहते हैं, यदि वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो एक कमेंट कीजिएगा। कमेंट क्या कीजिएगा कि आपके कोचिंग में बच्चे बढ़ रहे हैं या अभी घट रहे हैं, दोनों कमेंट कीजिएगा। कितने बच्चे हैं ये भी हमको एक अंदाजा लगेगा। ठीक है, तो ये सब कमेंट कीजिएगा तो एक अच्छा लगेगा। जिनको वीडियो अच्छा नहीं लगा, जिनको बकवास लगेगा कि नहीं बकवास करते सर वगैरह सब, तुमसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं क्या कि आप किसी के लिए भला नहीं कर सकते, किसी के लिए बुरा भी ना करें। आप अच्छा नहीं बोल सकते, किसी के लिए बुरा भी मत बोलिए। जो अपने धुन में चल रहे हैं आप अपने धुन में चलिए, हम अपने धुन में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।